तेजस्वी यादव के ईबीसी और दलित वोट बैंक को तोड़ देंगी मायावती। बिहार चुनाव से पहले मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। बसपा 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। ऐसे में मायावती का सीधा फोकस होगा तेजस्वी यादव के ईबीसी और दलित वोट बैंक को तोड़ने पर, जिसकी वजह से महागठबंधन को बिहार चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अगर मायावती 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देती है तो इससे तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा, आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में बड़ा बेजोड़ धमाका मायावती ने कर दिया है, क्योंकि मायावती ने इस बात का ऐलान बाकायदा कर दिया है कि उनकी पार्टी बीएसपी अपने अकेले दम पर बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, वो भी अकेले, न तो एनडीए का हाथ न ही इंडिया अलायंस का हाथ, बस बीएसपी अपने अकेले दम पर। अब इस फैसले से सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? तो यह साफ है तेजस्वी यादव को। ऐसे में तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि मायावती का निशाना सीधे सीधे ईबीसी और दलित वोट बैंक पर है। और भाई, अगर ईबीसी और दलित वोट बैंक में सेंध लग गई तो महागठबंधन की गाड़ी बिना पेट्रोल की हो जाएगी। मायावती ने बाकायदा अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर यह साफ कर दिया है कि न तो कोई गठबंधन होगा, न ही वो कांग्रेस का झंडा उठाएंगी, न ही भाजपा जदयू का हाथ थामेगी, और सीधा संदेश होगा बीएसपी अकेले ही काफी है। क्योंकि मायावती ने बाकायदा इसको लेकर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब, बिहार विधानसभा के लिए जल्दी अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारी को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों की बैठक में गहन चर्चा व समीक्षा की गई है। और इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यानी कि बीएसपी पूरी तरह से तैयार हो गई है कि भाई साहब, अब हमें बिहार चुनाव में उतरना है। इसके साथ ही आगे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा हुआ है कि धन से आगे बढ़ने के निर्देश देते हुए अगले महीने के प्रारंभ से शुरू होने वाली पार्टी की यात्रा व जनसभा आदि कार्यक्रम के संबंध में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यह सभी कार्यक्रम बीएसपी पार्टी प्रमुख अर्थात मेरे दिशा निर्देश में होंगे। और इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद व केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गई है। इसके साथ ही आगे लिखती हैं कि बिहार एक बड़ा राज्य है और इसीलिए वहां की ताजा जरूरतों को देखते हुए राज्य की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ अलग अलग उनकी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। यानी कि पार्टी ने पिछले 2 दिनों में ही पूरी रणनीति बना डाली है। उम्मीदवारों की चयन की बात हो, चाहे सीटों की पड़ताल की बात हो, सब कुछ ऑलमोस्ट अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। ऐसे में मायावती ने अपनी सेना भी तैनात कर दी है। भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है, जो सितंबर से बिहार में अधिकार यात्रा निकालेंगे। मतलब साफ है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बीच जाकर वोट बैंक को खींचने की कोशिश अब पुरजोर तरीके से होने वाली है। सिर्फ महागठबंधन की मुश्किलें नहीं बढ़ेगी, इस दौरान एनडीए का भी जो अब वोट बैंक है उस पर भी सेंध लगाने की पूरी तैयारी, क्योंकि मायावती ने इस बात का ऐलान बाकायदा कर दिया है कि भाई, हम किसी भी अलायंस के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। और भाई साहब, जो उनकी अधिकार यात्रा है, यह सिर्फ अधिकार यात्रा नहीं बल्कि महागठबंधन और एनडीए की जो 7 से अटक यात्रा बन गई है। क्योंकि दलित और ईबीसी मिलाकर बिहार की कुल आबादी लगभग 36% के बीच है, जिसके बाद से मायावती को यह बात स्पष्ट रूप से पता है कि अगर इस वोट बैंक को कब्जाना है तो भाई साहब, हमें इनके जो गढ़ है वहां पर जाना होगा। और इसी को लेकर अधिकार यात्रा सितंबर से शुरू किया जा रहा है
क्योंकि यह बात उनको अच्छे से पता है कि अगर इस वोट बैंक पर अगर कब्जा हो गया तो पूरा खेल बदल सकता है। और पार्टी ने बिहार के 3 जोन में पूरी तैयारी को बांटा गया है, जिनके लिए अलग अलग नेता जिम्मेदार होंगे और उनका फोकस सिर्फ स्पष्ट रूप से है कि जाट और रविदास समूह, ईबीसी और अल्पसंख्यक वोट, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर इनकी नजर है। और वही पुराने नारे होंगे इनके लिए, बाबा साहब अंबेडकर, कांशीराम और मायावती मॉडल। लेकिन इस बार मायावती ने अपनी मॉडल 2.0 का भी असर छोड़ा है, क्योंकि इसमें दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी काफी असर डालने वाले हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 2019 के चुनाव में सपा के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, जिसमें उन्हें 10 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के चुनाव में अकेले मैदान में उतरी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सीट नहीं आई। यानी कि महागठबंधन के बिना मायावती की हालत वही है कि खिचड़ी बिना दाल वाली। अब सवाल यह है कि मायावती का यह फैसला राजनीति है, उनकी रणनीति है, या फिर उनकी जिद है। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो सीटें भले ही उनको ना मिले, पर महागठबंधन का बंटाधार जरूर कर देंगे। मतलब फायदा एनडीए को कुछ हद तक मिलेगा। लेकिन 2020 में बीएसपी को बिहार में सिर्फ एक ही सीट मिली थी, वो भी हार कर। लेकिन इस बार मायावती चाहती हैं कि पार्टी की जो इतने दिनों से पहचान गुम हुई है, वह बिहार की राजनीति से चमकाना पड़ेगा। क्योंकि सीट मिले या ना मिले, पर सुर्खियां अगर उन्हें मिल गई तो आने वाले बाकी चुनावों में उन्हें काफी इसका असर देखने को मिलेगा। मायावती ने बिहार चुनाव को थोड़ा और तिकोना बना दिया है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव की जो नींद है वो उड़ चुकी है। तो वहीं बसपा अब अपने पुराने तेवर में आने की तैयारी कर चुकी है, जो पूरा खेल को बदल सकती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।